नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे और आपके चैनल में। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिरोही जिला राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। यह उत्तर पूर्व में जिला पाली, पूर्व में जिला उदयपुर, पश्चिम में जालोर और दक्षिण में गुजरात के बनसकंठा जिले से घिरा हुआ है। सिरोही जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र 5136 वर्ग है किलोमीटर, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1.52% शामिल है। डूंगरपुर और बंसवाड़ा के बाद सिरोही राजस्थान का तीसरा सबसे छोटा जिला है। सिरोही जिला पहाड़ियों और चट्टानी पर्वत से दो भागों में बंट गया है। माउंट आबू के ग्रेनाइट मासिफ ने जिले को दो हिस्सों में विभाजित किया, जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक चल रहा था। जिले के दक्षिण और दक्षिण पूर्व हिस्से, जो माउंट आबू और अरवलिस के बीच स्थित है। मुख्य दिल्ली अहमदाबाद रेल लाइन पर एक स्टेशन अबू रोड पश्चिम बांध की घाटी में स्थित है। सूखे पर्णपाती जंगल जिले के इस हिस्से में अधिकतर है और माउंट आबू की ऊंची ऊंचाई को शंकुधारी जंगलों में शामिल किया गया है। अबू रोड सबसे बड़ा शहर और सिरोही जिले का मुख्य वित्तीय केंद्र है। 1405 में राव शोभा जी, जो चौहानों के देवड़ा कबीले के प्रजनन राव देवराज के वंश में छठे स्थान पर थे, ने सिरानवा पहाड़ी की पूर्वी ढलान पर एक शहर शिवपुरी की स्थापना की, जिसे खूबा कहा जाता था। पुराने शहर के अवशेष यहाँ निहित है और विरजी का एक पवित्र स्थान अभी भी स्थानीय लोगों के लिए पूजा का स्थान है। राव शोभा जी के पुत्र शेषाथमल ने सिरानवा हिल्स की पश्चिमी ढलान पर वर्तमान शहर सिरोही की स्थापना की थी। उन्होंने वर्ष 1425 ईस्वी में वैशाख के दूसरे दिन द्वितीया पर सिरोही किले की नींव रखी। इसे बाद में सिरोही के नाम से जाना जाने वाला देवड़ा के तहत राजधानी और पूरे क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। पौराणिक परंपरा में इस क्षेत्र को अर्बुद प्रदेश और अरबुंदाचल यानी अर्बुद अंकल कहा जाता है। आजादी के बाद भारत सरकार और सिरोही राज्य के माइनर शासक के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के अनुसार सिरोही राज्य के राज्य प्रशासन को 5 जनवरी 1949 से 25 जनवरी 1950 तक बॉम्बे सरकार ने ले लिया था। प्रेमा भाई पटेल बॉम्बे राज्य के पहले प्रशासक थे। 1950 में सिरोही अंततः राजस्थान के साथ विलय हो गया था। सिरोही जिले के अबू रोड और डेलवाड़ा तहसीलों का नाम बदलकर 1 नवंबर 1956 को राज्य संगठन आयोग की सिफारिश के बाद बॉम्बे राज्य के साथ बदल दिया गया। यह जिले की वर्तमान स्थिति बनाता है। कर्नल टॉड ने माउंट आबू को हिंदुओं के ओलंपस के रूप में बुलाया, क्योंकि यह पुराने दिनों में एक दो शक्तिशाली साम्राज्य की सीट थी। अबू ने मौर्य वंश में चंद्रगुप्ता के साम्राज्य का एक हिस्सा बनाया, जिन्होंने 4वीं शताब्दी में शासन किया था। आबू के क्षेत्र ने सफलतापूर्वक खट्टरपस शाही गुप्ता वैसा राजवंश का कब्जा कर लिया, जिसमें सम्राट हर्ष आभूषण, क्यौरास, सोलंकीस और परमार थे। परमारों से जलोरे के चौहान ने अबू में साम्राज्य लिया। लूला, जोलोर के चौहान शासकों की छोटी शाखा में एक शेर ने वर्ष 1311 ईस्वी में परमार राजा से आबू को जब्त कर लिया और अब उस क्षेत्र का पहला राजा बन गया, जो सिरोही साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। बनस नदी के तट पर स्थित चंद्रवती का प्रसिद्ध शहर राज्य की राजधानी थी और लुम्बा ने अपना निवास वहां ले लिया और 1320 तक शासन किया। राव शिव भान को लुम्बा के छठे वंश के शोभा के रूप में जाना जाता था। अंत में चंद्रवती को त्याग दिया और 1405 ईस्वी में शीर्ष पर एक किला बनाया और नवस्थापित शहर शिवपुरी कहा जाता था। लेकिन राव शिव भान द्वारा स्थापित शहर उनके लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए उनके बेटे राव सहसमल ने इसे 1425 ईस्वी में त्याग दिया और सिरोही के वर्तमान शहर का निर्माण किया और इसे राज्य की राजधानी बना दिया। राव सहसमल प्रसिद्ध राणा के शासनकाल के दौरान मेवाड़ के कुंभ ने आबू, वसुंतगढ़ और पिंडवाड़ा के आसपास के इलाके पर विजय प्राप्त की। राणा कुंभ ने वसुंतगढ़ में एक महल का पुनर्निर्माण किया और 1452 ईस्वी में अचलेश्वर के मंदिर के पास कुंभस्वामी में एक टैंक और एक मंदिर भी बनाया। राव लखा सहसमल के उत्तराधिकारी बने और इस क्षेत्र को मुक्त करने की कोशिश की। अबू में गुजरात के राजा कुतुबुद्दीन की सहायता से कुंभ के साथ असभ्य भी थे, लेकिन लक्ष्य अपने क्षेत्र को वापस पाने में नाकाम रहे। सिरोही में राजनीतिक जागृति 1905 में गोविंद गुरु के संप सभा के साथ शुरू हुई, जिन्होंने सिरोही, पालनपुर, उदयपुर और पूर्व इदार राज्य के आदिवासियों के उत्थान के लिए काम किया। 1922 में मोतीलाल तेजवत ने रोहिदा में जनजातियों को एकजुट करने के लिए इकी आंदोलन का आयोजन किया, जो सामंती प्रभुओं द्वारा उत्पीड़ित थे। इस आंदोलन ने राज्य अधिकारियों द्वारा निर्दयतापूर्वक दबा दिया। 1924-1925 में एनएवी परागाना महाजन एसोसिएशन ने सिरोही राज्य के गैरकानूनी एलएजीबीएजी और कर प्रणाली के खिलाफ आवेदन दायर किया। यह पहली बार था कि व्यापारियों ने एक संघ का गठन किया और राज्य का विरोध किया। 1934 में सिरोजी राजया प्रंडा मंडल की स्थापना बॉम्बे में पत्रकार भीमाशंकर शर्मा, पदेव विधि शंकर त्रिवेदी कोजरा और समथमल सिंह सिरोही के नेतृत्व में विले पाले में हुई थी। बाद में श्री गोकुल भाई भट्ट पर 1938 में प्रजमंडल में शामिल हो गए। उन्होंने 7 अन्य लोगों के साथ 22 जनवरी 1939 को सिरोही में प्रजा मंडल की स्थापना की। स्वतंत्रता की इन गतिविधियों के बाद आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मार्गदर्शन मिला।
प्रजामंडल ने जिम्मेदार सरकार और नागरिक स्वतंत्रता की मांग की, जिसके परिणामस्वरूप गोकुलबाई भट्ट के मुख्यमंत्री पद के तहत लोकप्रिय मंत्रालय का गठन हुआ। 1947 में भारत की आजादी के साथ भारत के रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। सिरोही राज्य 16 नवंबर 1949 को राजस्थान राज्य के साथ विलय कर दिया गया था। देवड़ा वंश और उनकी उपलब्धियों के सिरोही के राजाओं का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ देवड़ा राजवंश के कुल 37 राजाओं ने सिरोही पर शासन किया था और वर्तमान पूर्व राजा देवड़ा वंश का 38वां वंशज है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।